हेलो एवरीवन, वेलकम टू rankerschoice.com। आज इस वीडियो में हम द स्टोरी ऑफ तकदेश एंड अर्ली किंगडम इन पंजाब को डिटेल में पढ़ेंगे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, जो सारे कंटेंट हम rankerschoice.com से ले रहे हैं। rankerschoice.com में आपको पंजाब की हिस्ट्री एंड कल्चर, इंग्लिश के ग्रामर एंड वोकैबुलरी और पंजाबी ग्रामर, जॉब्स के रिलेटेड आर्टिकल्स एंड करंट अफेयर के रिलेटेड आर्टिकल्स मिल जाएंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। अगर बात करें पंजाब की हिस्ट्री के बारे में, पंजाब की हिस्ट्री में हम बड़े एम्पायर्स के बारे में पढ़ते हैं, जैसे कि मौर्य एम्पायर, गुप्त किंगडम, पर स्मॉलर किंगडम जैसे कि तंक देश या तक देश या ताकी को हम इसके रीजनल शेप की वजह से पढ़ते हैं, जिन्होंने मॉडर्न पंजाब का मैप तैयार करा था। ये किंगडम सेंटर पंजाब में एग्जिस्ट करता था 7th सेंचुरी से 9th सेंचुरी तक, और ये कवर कर रहा है मॉडर्न एरियाज लाइक इंडियन स्टेट पंजाब में और पाकिस्तानी पंजाब प्रोविंस में एग्जिस्ट करते हैं। अगर इस वीडियो के बारे में देखें तो तक देश के लोकेशन के बारे में पढ़ेंगे, सियालकोट कैपिटल के बारे में पढ़ेंगे, रूलर्स जो कि गुर्जर कम्युनिटी से थे उनके डिटेल में पढ़ेंगे, इकोनॉमी जो फार्मिंग और ट्रेड थी मेजरली उसके बारे में देखेंगे, और जो फोर्ट कंस्ट्रक्ट करवाए थे ताइफान फोर्ट के बारे में पढ़ेंगे, जो एक डिफेंस के लिए काफ़ी स्ट्रॉन्ग पॉइंट था, और डिप्लोमेसी के बारे में देखेंगे, और इसका जो डिक्लाइन भी देखेंगे कब, कैसे और क्यों डिक्लाइन हुआ। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट कर रहे हैं तक देश की लोकेशन के। जैसा कि मैंने बताया कि ये सेंटर पंजाब में एग्जिस्ट करता था, जो कि इस रीजन को फेमस करा रहा है इसकी रिच सॉइल और नेचुरल स्ट्रॉन्ग बाउंड्रीज। जैसे कि बात करें नॉर्थ वेस्टर्न एरियाज़ में देखें, अफ़गानिस्तान और बलूचिस्तान जो कि मॉडर्न पीरियड के टाइम पे पंजाब में एनेक्स करे जा चुके थे, वो एक नेचुरल स्ट्रॉन्ग बॉर्डर्स हिंदू कुश माउंटेन की वजह से हमें शील्ड प्रोवाइड करते थे अगेंस्ट अटैक। अगर ईस्ट की बात करें तो ईस्ट में रिवर ब्यास थी, जो रिवर इस लैंड को काफ़ी फर्टाइल करती थी, जिससे क्रॉप्स ग्रो करने में काफ़ी हेल्प होती थी और उन क्रॉप्स की यील्ड काफ़ी अच्छे से मिलती थी। अगर क्रॉप्स की बात करें, बार्ले, वीट और राइस उस टाइम में काफ़ी फेमस क्रॉप्स थी। नॉर्थ में देखें तक देश मिड कश्मीर जो कि ब्यूटीफुल माउंटेन और रिच कल्चर्स के वजह से फेमस था, और साउथ में जो हमें सिंध से कनेक्ट करता है, जो सिंध हमें सी रूट और ट्रेड में काफ़ी फैसिलिटेट करता था तक देश को। ऑन दी वेस्ट जो कि एंशंट लैंड लाइक गंधारा जो कि वंस रूल्ड बाय जुबिल डायनेस्टी। अगर गंधारा की बात करें, गंधारा स्कूल ऑफ आर्ट, मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट इंडियन हिस्ट्री में काफ़ी फेमस है। इसको काफ़ी डिटेल में हमने कवर करेंगे आने वाली वीडियोस में। नेक्स्ट है सियालकोट। सियालकोट ये कैपिटल ऑफ तकदेश थी, जो कि काफ़ी सिग्निफिकेंट रोल प्ले करती है इस किंगडम में। हिस्टोरियन जैसे कि अल मसूदी ने इस सियालकोट को अपनी राइटिंग में मेंशन करा हो, जिसको अत तकिन के नाम से लिंक करा है तक ट्राइब से, जो कि अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग नाम से और इसको राइटिंग में मेंशन करा है। जैसे कि अगर मैं बात करूं, अलेक्जेंडर कनिंगम, ये भी हिस्टोरियन थे, जो कि फर्स्ट डायरेक्टर जनरल ऑफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के फर्स्ट डायरेक्टर जनरल थे 1861 में, जिसकी स्थापना हुई थी। तो इन्होंने अपनी राइटिंग्स में मेंशन करा हुआ कि तक देश के बारे में। देन सियालकोट तो काफ़ी सपोर्ट था तक देश में, क्योंकि इसकी हिल्स ऑफ कश्मीर और चिनाब रिवर के पास प्रेजेंस की वजह से ये काफ़ी ट्रेड और फार्मिंग के लिए फेमस हो चुका था। आज की डेट में भी बात करें तो सियालकोट पाकिस्तानी पंजाब के प्रोविंस में जो काफ़ी फेमस सिटी है। इसकी पोजीशन इतनी सिग्निफिकेंट थी कि ये इजीली डिफेंड करता था अगेंस्ट एनिमीज, और मर्चेंट फ्रॉम मैनी रीजन्स सियालकोट आते थे गुड्स बाय और सेल करने के लिए, जो कि सेंटर हब माना जाता है ट्रेड और कल्चर के लिए सियालकोट। तो आज की डेट में अगर बात करें, सियालकोट काफ़ी इंपॉर्टेंट सिटी है पाकिस्तानी पंजाब प्रोविंस के लिए। द रूलर एंड तक ट्राइब। द रूलर ऑफ तक ट्राइब बिलोंग टू द ग्रुप दैट नोन एज गुज्जर्स। गुज्जर्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग एंड बिग पार्ट ऑफ किंगडम आइडेंटिटी, जो कि इनमें से राजा सलमान, राजा रसालू, राजापत, बाहुरपाल, सहजपाल, मदनपाल काफ़ी फेमस लीडर थे, जिन्होंने इस किंगडम को ग्रो करने और इसकी लोकेशन को सिग्निफिकेंट करने में काफ़ी अच्छा रोल प्ले करा था। तक देश
ना ही तो अकेला था, यूनिफॉर्म स्टेट थी, पर मैनी वेज ये स्मॉलर ग्रुप्स ऑफ स्टेट्स को मिलकर एक किंगडम बनता था, जिसमें से लोकल चीफ्स अपने एरिया को मैनेज करते थे, पर रिकॉग्नाइज्ड वन सेंटर रूल को रिकॉग्नाइज करते हुए अपने लोकल रूल्स में वो रूल्स करते थे। इस सिस्टम को हम कॉन्फेडरेसी कहते हैं। हेल्प तक देश वर्क वेल फॉर अ टाइम, लेकिन कुछ टाइम के बाद इसमें से भी चैलेंज आने शुरू हो गए और इसका यही कारण बना कि डिक्लाइन का। अगर कॉन्फेडरेसी की बात करें, कॉन्फेडरेसी जैसे यूएसए में 50 स्टेट्स हैं और 50 स्टेट्स के अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशन हैं और अलग अलग रूलर्स हैं, पर वो सेंट्रल फेडरल स्ट्रक्चर से जुड़ी हुई हैं यूएसए के फेडरलिज्म से। तो उसी ही कॉन्फेडरेसी कहते हैं। स्टेट्स का अलग अलग रूल्स होगा, अलग अलग रूलर्स होंगे, लेकिन अपने वो सेंटर के साथ फेडरेशन में पार्ट करेंगे। देन इकोनॉमी ऑफ तक देश, फार्मिंग एंड ट्रेड, जो कि तक देश की स्ट्रेंथ है उसके रिच लैंड की वजह से, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी अच्छी सॉइल होने की वजह से ग्रेट फार्मर्स और फार्मिंग के लिए सूटेबल कंडीशन थी। ज़्यादातर जो कि पीपल से फार्म रिलेटेड ग्रो करते थे, वेजिटेबल, वीट्स, बार्ले एंड अदर क्रॉप्स। गुड फूड प्रोडक्शन ऑन दिस फार्म हेल्प फीड द होल किंगडम। बट फार्मिंग अकेला ऐसा वे ऑफ मीन नहीं था, तक प्रदेश में स्ट्रांगली ग्रो करता था। ट्रेड इक्वली इंपॉर्टेंट था, जैसे कि जिसको सियालकोट जिसकी कैपिटल थी बिकम वेरी बिजी मार्केट वेयर फार्मर्स, क्राफ्टमैन्स, हैंडीक्राफ्ट जिसमें बनते ट्रेडर्स, आप सब जाके अपना बिजनेस करते थे। गुड्स वर एक्सचेंज नॉट ओनली विद इन द किंगडम बट आल्सो विद द डिस्टेंस रीजन, जैसे कि मुस्लिम ट्रैवलर्स सुलेमान मर्चेंट था, उन्होंने अपने बुक में भी मेंशन करा, अपनी राइटिंग में मेंशन करा हो इसके बारे में, उन्होंने विजिट करा था और उसमें जिस मार्केट ही बसलिंग विद लाइफ, हिज वर्ड्स हेल्प टू अंडरस्टैंड द लाइकली ट्रेड दैट टुक प्लेस इन तक देश। बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग डिफेंस, लोकेशन ऑफ तक प्रदेश प्राउड सम रिस्क अलॉन्ग विद द बेनिफिट्स, जितनी बेनिफिट्स इसको लैंड के वजह से, इसकी ज्योग्राफिकल लोकेशन के वजह से मिले थे, उतने ही उसके साथ रिस्क भी मिलता था। जैसे कि हिल्स ऑफ कश्मीर मीट द एनिमीज कुड समटाइम थ्रेटन द किंगडम, जैसे कि रूलर्स थे, जो कि रूलर्स ने इसको बलीभूति माना और को नेचुरल प्रोटेक्शन के बजाय अपना स्ट्रॉन्ग फोर्ट बिल्डिंग करने के लिए भी, लोगों को सेफ रखने के लिए अपनी डिफेंस को और मजबूत करा। वंस नोटेबल फोर्ट वाज बिल्ड नियर अ प्लेस कॉल्ड ताइफांड। ताइफांड की फोर्ट की मैंने बात करी, जो कि संगला हिल्स नियर सियालकोट में प्रेजेंट था। वो एक हाई पॉइंट पे बिल्ड करा हुआ था, जिससे इसकी मेकिंग फॉर हार्ड एनिमीज to attack by choosing the best spot in the landscape, and the ruler made sure that defenses were strong. अगर नेक्स्ट हमारा डिप्लोमेसी की बात करें, even though the तक देश work hard to defend itself but did not want to be isolate, तक देश के लीडर्स ने इस किंगडम को फ्रेंड्स और नियरबाई रीजन्स के साथ भी डिप्लोमेसी रिलेशन बनाए रखे। They believe that good relation with neighbors were just as the important as स्ट्रॉन्ग आर्मीज। उनका बिलीव था कि जितना अच्छे रिलेशन हम अपने नेबर के साथ रखेंगे उतना ही अच्छा हमारे वो स्ट्रॉन्ग आर्मी के लिए होगा और उतना ही अच्छा हमारे वो ट्रेड के लिए होगा। तो तक देश है ट्रेड टाइस फ्रेंडली कॉन्टैक्ट विद रीजन इन इंडिया, इवन द अरेबिक वर्ल्ड, मुस्लिम वर्ल्ड के साथ भी इसके अच्छे रिलेशन थे, ज़्यादातर इनके डिप्लोमेटिक एक्सचेंज हुआ करते थे। दिस कनेक्शन अलाउ द किंगडम टू शेयर गुड्स, आइडिया एंड कल्चर विद अदर लैंड्स बाय कीपिंग दिस ट्रेड रूट ओपन एंड मेंटेनिंग डिप्लोमेटिक टाइज। किंगडम कुड गेन न्यू नॉलेज एंड रिसोर्सेज। अलग अलग रीजन्स के साथ फ्रेंडली रिलेशन रखना और उनके साथ शेयर करना गुड्स, आइडियाज और कल्चर, इससे क्या होता था कि इनके ट्रेड रूट्स ज़्यादा देर तक खुले रहते थे और डिप्लोमेटिक टाइज अदर किंग्स के साथ उनको नॉलेज गेन करना और रिसोर्सेज एक्सचेंज करने में भी हेल्प करता था। नेक्स्ट हम देखेंगे इसके डिक्लाइन के बारे में कि डिक्लाइन की वजह क्या रही थी, डिक्लाइन क्यों हुआ। हालांकि कोई भी किंगडम कभी भी फॉरएवर लास्ट नहीं करता, एक ना एक दिन उसको डाउनफॉल देखना ही पड़ता था और तक देश कोई इसमें से एक्सेप्शन नहीं था। किंगडम स्टार्टेड डिक्लाइन बिकॉज ऑफ सेवरल रीजन, काफ़ी रीजन्स के साथ इस किंगडम का डिक्लाइन आना शुरू हो गया, पर उनमें से एक था इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट। आपस में जो छोटे छोटे चीफ्स का पावर में ग्रो करना और आपस में लड़ना वो एक कारण बना। द लोकल chiefs working under a central ruler work well at first,
पहले तो कॉन्फेडरेसी का काम अच्छे से कर रही थी, पर कुछ टाइम बाद डिसएग्रीमेंट अमंग द लीडर वीकन द स्टेट। काफ़ी लीडर्स के बीच आपस में मतभेद होने की वजह से इस रीजन को वीक करना शुरू कर दिया। उसी टाइम नेवर्स बिगन टू चैलेंज तक देश। उसी टाइम कुछ हिंदू शाही डायनेस्टीज थी, वो इमर्ज होती हैं मुस्लिम फोर्सेस के साथ टू प्रेस द तक देश फ्रॉम द आउटसाइड। इंटरनली कॉन्फ्लिक्ट तो चल रहे थे, एक्सटर्नली भी हिंदू शाही डायनेस्टी और जो मुस्लिम रूलर्स थे उन्होंने भी एक्सटर्नली प्रेशर बनाना शुरू कर दिया। दिस प्रेशर बोथ इनसाइड एंड आउट वर टू ग्रेट टू किंगडम टू हैंडल। स्लोली तक देश lost its independence and was absorbed by large region। स्लोली इनमें से कम करते गए और इस तक देश ने अपनी इंडिपेंडेंस खो दी और दूसरे बड़े लार्जेस्ट रीजन्स में मर्ज हो गए। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आप भी इस वीडियो में या इस आर्टिकल में, तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें।